खुशामदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारे दरस की किताब नवाए उर्दू के सबक कवाइद का। सबक 11वां जो हमारा सबक है कवाइद, इसको मैंने कुछ हिस्सों में तकसीम किया था और दूसरा हिस्सा हम लेकर आए हैं आपके सामने, जिसके अंदर हम मुताला करेंगे मुहावरों का। मुहावरे इस सबक के अंदर दिए गए हैं, तो हम शुरू करते हैं हमारा सबक मुहावरे। बच्चों, मुहावरे अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मुहावरा जो लफ्ज़ आया है हमारे यहाँ पर, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो अरबी से उर्दू में इस्तेमाल हुआ है, जिसके अरबी के अंदर माने होते हैं कलाम करना या बातचीत करना। लेकिन हम उर्दू के अंदर जो इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरे मानों के अंदर ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या इसके अंदर कहा कुछ और जाता है कि जब यानी कहे कुछ और बात कही जा रही है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है जो कहा गया है, मतलब कोई तीसरा ही निकल कर आता है। जैसे एक मुहावरा मैं आपको बताऊं कि आंखें दिखाना। अब आंखें दिखाने का मतलब यह है कि गुस्सा करना। आंखें दिखाने का मतलब यह नहीं कि कोई किसी को आंखें दिखा रहा है, वो गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर। टस से मस ना होना। टस से मस ना होना, कहीं हिलना नहीं, अपनी जिद पर कायम रहना, किसी बात के लिए अड़ जाना। तो इस तरह से मुहावरे ये लफ्ज आता है और किसी और चीज के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। मुहावरे अरबी जुबान का लफ्ज है, उसके लफ्जी माने हैं गुफ्तगू करना, बातचीत करना या हम कलाम होना। लेकिन यह अपने असल मायने से हटकर दूसरे मायने में इस्तेमाल होता है इसका। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो इस्तेमाल है गुफ्तगू करना, तो गुफ्तगू करने के अंदर हम ये नहीं कहते कि मुहावरा कर रहा है, बात कर रहा है। हम समझ जाते हैं जब मुहावरा आता है कि इसका मतलब कुछ और ही होगा, कि ये कह कुछ और रहा है लेकिन ये मतलब इसका कुछ और ही होगा। मुहावरे हमारे जुमलों को मजबूत और असरदार बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, जिससे हमारी बात और ज़्यादा आसानी समझी जाती है और ज़्यादा असरदार तरीके से हम बात को समझा सकते हैं मुहावरों का इस्तेमाल करके। मुहावरे पूरे जुमले नहीं होते, ये जुमले में इस्तेमाल होकर एक ख़ास मतलब देते हैं। पूरा जुमले यानी पूरी बात हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जुमले के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो पूरी की पूरी हमें बात समझ में आती है कि ये जुमला हमसे क्या कह रहा है। तो अब हम हमारे जो दर्सी किताब में मुहावरे दे रखे हैं उनकी मशक करते हैं, उनको जुमले में इस्तेमाल करके उनका माने ढूंढकर जुमले में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा मुहावरा आया बच्चों, आंखें बिछाना। पहला मुहावरा क्या है? आंखें बिछाना। अब आंखें बिछाने का मतलब आंखें बिछाना नहीं है। आंखें बिछाने का मतलब है बहुत इंतजार करना, शिद्दत से इंतजार करना, किसी का इस्तकबाल करना। आंखें बिछाने का मतलब है किसी का इस्तकबाल करना, किसी की आमद के अंदर बिल्कुल आमद की तैयारी करना, किसी का इस्तकबाल की तैयारी करना। और इसको जुमले में इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं कि मेहमान के घर आने पर हामिद ने आंखें बिछा दी। मेहमानों के घर आने पर हामिद ने अपनी आंखें बिछा दी। आंखें बिछा के यानी बहुत अच्छा इस्तकबाल मेहमानों का किया जाने के अंदर इस जुमले का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा जुमला है आंखें दिखाना। अगला जुमला कौन सा है बच्चों? आंखें दिखाना। आंखें दिखाना, गुस्सा करना, डराना, डराने की कोशिश करना, गुस्सा दिखाने के माने यहां पर इस्तेमाल हुए हैं। तो आबिद मदरसे देर से पहुंचा तो मौलवी साहब आंखें दिखाने लगे। हामिद जुमले में इस्तेमाल किस तरह से किया गया है? हामिद मदरसे पहुंचने में देर हो गया, जब मदरसे पहुंचा तो मौलवी साहब उसको आंखें दिखा रहे थे, यानी कि मौलवी साहब उसके ऊपर गुस्सा हो रहे थे, उसके ऊपर नाराज हो रहे थे। नाराज होना या गुस्सा होना, आंखें दिखाने के माने। अगला हमारा लफ्ज है आब आब होना। आब आब होना, पानी पानी होना। आब यानी पानी। शर्म आ जाना, शर्म से शर्मसार हो जाना, शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना, शर्मसार होना, ये आब आब होने से यहां पर माने हैं इसके। जुमले में हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि मास्टर साहब के सवाल का जवाब न देने पर अरशद आब आब हो गया। जब सवाल पूछा जाए, किसी से खड़े होकर जवाब नहीं दे पाए, तो पूरी क्लास उसकी तरफ हंसती है कि देखो कैसा लड़का है या कैसी लड़की है जो जवाब नहीं दे पा रहा। तो उस वक्त हम शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, आब आब हो जाते हैं। शर्म से आब आब होना या शर्म से पानी पानी होना। अगला जुमले की तरफ आते हैं हम। अगला जो हमारा मुहावरा है बच्चों, अपना उल्लू सीधा करना। होते हैं ना कुछ लोग किसी भी हाल के अंदर, चाहे कैसे भी
हालात तो उसको देखते नहीं है, वो अपना काम निकलवा लेते हैं। अपना काम निकलवा लेना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकलवा लेना, अपना मतलब निकलना। आज के वक्त में लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। आज के दौर में ये दौर ऐसा है कि लोग जैसे चाहे वैसे, हर आदमी कोशिश में रहता है कि दूसरे से मतलब नहीं है कि उसका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, अपना उल्लू सीधा करते हैं सब। अपना उल्लू सीधा, अपना काम करवा लेना, अपना मतलब निकलवा लेना। अगला जुमला भी दिलचस्प है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अगला जुमला क्या कह रहा है? पूछ रहा है आपसे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना क्या है। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपनी खुद की तारीफ करना। तोता करता है ना टे 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 टे, किसी और की सुनता नहीं है, जब बोलता है वो जो रटा हुआ है वही बोलता है। तो कुछ लोगों को अपनी तारीफ इतनी रट जाती है, इतनी याद हो जाती है कि वो बात बात में सिर्फ अपनी ही तारीफ करते हैं, अपने बारे में ही बातें करने लग जाते हैं। मसला क्या चल रहा है, बात क्या चल रहा है, वो समझते नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको याद आती है और वो अपनी ही तारीफ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपनी तारीफ आप करना, खुद ही अपने आप से लग जाते हैं अपनी तारीफ करने के लिए। तो कुछ लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, हमारे बीच में भी होते हैं, आपकी क्लास के बीच में भी होंगे मुंह मियां मिट्ठू बनना, और उनको पता भी होगा कि हम अपनी ही अपनी तारीफ करते हैं। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अगले मुहावरे की आते हैं, अगले जुमले की तरफ आते हैं। ये कह रहा है आपसे, एक लाठी से सबको हाँकना, यानी कि एक जैसा समझना, सबको एक जैसा समझना, हर मसले का एक ही हल पेश करना। तो ये गलत बात है। हर मसले का एक ही हल नहीं होता, हर आदमी अलग अलग होता है, हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है, और हर आदमी से बात करने का तरीका भी अलग होता है। किसी से प्यार से बात की जाती है, किसी से सख्ती से बात की जाती है। कोई नहीं माने प्यार की बातों का तो पता होता है कि भाई ये प्यार से नहीं मानेगा, इसको सख्ती से बात करेंगे तो ये मानेगा। कोई सख्ती से मानने वाला नहीं है कि सख्ती से नहीं मानेगा कि इसको तो प्यार से ही काम करवाया जा सकता है, ये सख्ती से काम नहीं करेगा। लेकिन जब सबको एक जैसा समझा जाए कि जिससे प्यार से बात करनी है उससे भी सख्ती से, और जिससे सख्ती से बात करनी है उससे भी सख्ती से, तो फिर वो बच्चे उल्टा काम हो जाता है। उसके यहाँ पर कहा जाता है एक लाठी से सबको हाँकना, एक लाठी से सबको हाँकना, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना, एक जैसा सलूक करना। सबको एक लाठी से हाँकना अच्छी बात नहीं है। सबको एक लाठी से हाँकना अच्छी बात नहीं है। भारी पड़ जाता है कई बार कि जिससे प्यार से बात करनी है और तुम गुस्से से बात कर लो उससे, तो फिर उल्टा पड़ जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि सबको एक लाठी से हाँकना कितनी बुरी बात है। अगर आप जिससे प्यार से बात करना उससे भी ऐसे ही बात करोगे तो। अगले मुहावरे की जानिब आते हैं हम कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का माने है अपना खुद का नुकसान कर लेना। खुद का नुकसान कर लेना, ऐसा काम कर लेना कि जिससे खुद का ही नुकसान हो जाए, खुद ही परेशानी में पड़ जाना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना खुद का नुकसान करना, खुद परेशानी में पड़ जाना, मुब्तला हो जाना, खुद की वजह से ही मुश्किलात पैदा भी खुद करें और खुद ही उसके अंदर घुस जाएं, खुद ही कुएं में कूद जाना। हामिद ने राशिद का इल्जाम अपने ऊपर लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हामिद ने राशिद का इल्जाम अपने ऊपर लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हमें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले काम नहीं करने चाहिए। अगले जुमले के हम आते हैं कि आतों का कुल हु अल्लाह पढ़ना। आतों का कुल हु अल्लाह पढ़ना। आपकी आतों का कुल हु अल्लाह पढ़ा है कभी? आतों ने आपकी कब पढ़ती हैं आते कुल हु अल्लाह? जब चूहे दौड़ते हैं, भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगना, इतनी भूख क्या मरने की हालत हो रही है, कहत की हालत हो रही है, कहत सारी का आलम हो जाए पेट का, तो उसको कहा जाता है कि आतों का कुल हु अल्लाह पढ़ना। बहुत भूख लगना, बहुत तेजी से भूख लगना, यहां पर माने इस्तेमाल किया जाता है कि राशिद ने सुबह से खाना नहीं खाया जिससे उसकी आंतें कुल हु अल्लाह पढ़ने लगी। राशिद ने सुबह से खाना नहीं खाया, इससे उसकी आंतें कुल हु अल्लाह पढ़ने लगी। अगले मुहावरे की हम जानी आते हैं हमारे कि बाग बाग होना। बाग बाग बहुत ज्यादा खुश होना। बाग बाग होना खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत खुश होना। और इसके जुमले में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत दिनों बाद मिलकर बाग बाग हो गए। हम किसी पुराने दोस्त से मिलकर बाग बाग हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखकर बाग बाग हो जाते हैं। तो बाग बाग होना, बहुत ज्यादा खुश होना। अगला जुमला है हमारा पेट का हल्का होना। पेट का हल्का होना। सारे जुमले बड़े मजेदार हैं, बहुत दिलचस्प जुमले हैं, जिसको आप समझेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे ये,
और फिर आप अपनी जो बातें करेंगे आप अपने लोगों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने घर वालों के साथ जाते बातें करोगे जाकर, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो अपनी बात को दिलचस्प बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए। पेट का हल्का होना यानी कि उसको कोई बात नहीं पचना, जैसे ही कान से सुनी वो बात जाके किसी और को बोल दी, पेट में कोई बात नहीं रुकना। चुगली करने वाला, जो चुगली करता है बात बात में, इधर से सुना और उधर जाके बोल दिया, तो वो क्या कहा जाता है कि पेट का हल्का होना, पेट का बात नहीं रुकना। बहुत बुरी आदत होती है एक इधर की बात इधर जाके कहना, अपने पेट में नहीं रखना, अपना जज्ब कमजोर रखना। हामिद की एक बुरी आदत है, वो ये है कि वो पेट का हल्का है। हामिद के खूब नाम आ रहे हैं यहां पर तुम्हारे मिसालों के अंदर। तो हामिद की एक बुरी आदत है कि वो पेट का हल्का है। पेट का हल्का होना यानी अपनी बात पेट में नहीं रखना, किसी से सुनी और किसी और को जाके कह दी, कहीं देखी और कहीं दूसरे के साथ जाके कर दी, चुगलियां करना, एक दूसरे की शिकायतें करना। अगला है तू मैं करना। तू मैं नहीं करनी चाहिए, झगड़ा करना। तू मैं करना, झगड़ा करना। लोग अपना वक्त तू मैं करने में ज्यादा खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं अपना वक्त। लोग अपना वक्त तू मैं करने के अंदर बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं। अगला है बच्चों जान में जान आना। अगला क्या है? जान में जान आना, इत्मीनान होना, सुकून मिल जाना। कि मैं परेशानी में मुब्तला था, जैसे परेशानी से निकला अब मेरी जान में जान आई। जब मेरे कुत्ता पीछे लग गया था, जब मैं भागा अपने घर की तरफ गया और कुत्ता मेरे से छूट गया, तब मेरी जान में जान आई। तो किसी परेशानी से निकलकर आ जाना, परेशानी से बच जाना, सुकून आ जाना, इत्मीनान आ जाना। बच्चों के सही वक्त पर घर पहुंचने से वालिदैन की जान में जान आ गई। जब बच्चे घर पहुंच जाते हैं तो वालिदैन खुश होते हैं, उन्हें सुकून आ जाता है, उनकी जान में जान आ जाती है, इत्मीनान से बैठ जाते हैं। अगला मुहावरे की जानिब हम आते हैं कि खाक में मिलना। अगला मुहावरा क्या है बच्चों? खाक में मिलना यानी बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, मिट्टी में मिल जाना, तबाह बर्बाद हो जाना। दुकान का सामान जल जाने पर सेठ जी का सब कुछ खाक में मिल गया। दुकान का सामान जल जाने पर सेठ जी का सब कुछ खाक में मिल गया। हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारी इज्जत खाक में मिल जाए। और बुरे काम करोगे तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। तो खाक में मिलना, बर्बाद होना, खत्म हो जाना। वारे न्यारे होना, वारे न्यारे होना, मालदार हो जाना। अचानक कहीं से पैसा आ जाए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। केबीसी के अंदर आपको जीत जाओ 1 करोड़ तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, मालदार हो जाना, पैसा आ जाना अचानक। तो हमीद की नौकरी लगने पर उसके वारे न्यारे हो गए। हमीद की नौकरी लग गई, उसके वारे न्यारे हो गए, यानी कि वो मालदार बन जाएगा। लोहा मानना। लोहा मानना उसकी सामने वाले की मजबूती मान लेना, उसके सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेना, अपनी हार मान लेना कि लोहा मान लिया यानी कि सामने वाला मुझसे मजबूत है, अब मैं उससे नहीं जीत सकता। हार तस्लीम कर लेना, लोहा मानना यानी हार तस्लीम कर लेना। नदीम ने आखिर में अशरफ का लोहा मान ही लिया, यानी एक शख्स के सामने झुक जाना, अपने घुटने टेक लेना, उसका लोहा मान लेना। अगले मुहावरे की हम जानिब आते हैं। अगला मुहावरा हमसे कह रहा है कि एक जान दो कालिब होना। एक जान दो कालिब, कालिब यानी हमारा जिस्म, शरीर, बॉडी। एक कालिब, एक जान दो कालिब, कि जान एक लेकिन जिस्म जो, बहुत ज्यादा मेल मिलाप होना, बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती होना, बहुत गहरी दोस्ती होना, कि एक जान और दो जिस्म की तरह। तो कालिब यानी जिस्म, एक जान दो जिस्म या एक जान दो कालिब, एक ही बात है दोनों। रहीम और करीम एक जान और दो कालिब हैं, यानी दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, दोनों में पक्की दोस्ती है कि जिससे दोनों एक साथ रहते हैं, एक जान की तरह रहते हैं। जमीन आसमान एक करना। जब एग्जाम हमारे सर के ऊपर आता है तो हम पास होने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा जुस्तजू करना, कोशिश करना, बहुत कोशिश करना। फारूक ने इम्तिहान की तैयारी के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। लगातार जद्दोजहद करना, कोशिश करना, कुछ किसी चीज की फिक्र नहीं करना, यह है जमीन आसमान एक कर देना। किसी चीज की फिक्र नहीं होना भी इसके अंदर शामिल है।
चिराग लेकर ढूंढना, चिराग लेकर ढूंढना, बहुत कम हो जाना या बहुत अच्छाई, बहुत तलाश करना, बहुत तलाश करना। चिराग लेकर ढूंढना, बहुत तलाश करना, या उस चीज का जिसको ढूंढ रहे हैं उसका बहुत कम होना। यानी आज के दौर में ईमानदार आदमी चिराग लेकर ढूंढना पड़ता है। चिराग लेकर ढूंढो तो नहीं मिले आपको ईमानदार आदमी। आज के जमाने में सच्चे लोग चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। आज के जमाने में सच्चे लोग चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। बहुत कमी हो गई ईमानदार लोगों की, बेईमान लोग बढ़ गए, बेईमान करने वाले, और सच्चे लोग कम हो गए। दिल से उतरना, नफरत हो जाना, कुछ ऐसा काम हो जाना कि जो उसको इत्तेफाक नहीं है वो उसके ना इत्तेफाकी हो गई, तो अब वो दिल से उतर गया वो शख्स, यानी उससे नफरत हो गई, अब काम नहीं, उससे काम नहीं बनता। जो लोग झूठ बोलते हैं वो दिल से उतर जाते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं या किसी का बुरा करते हैं तो वो किसी जिसका बुरा किया है उस शख्स के दिल से उतर जाते हैं। दिल से उतरना, उससे नफरत हो जाना, उससे दूरी पैदा हो जाना, दूरी पैदा होने के माने में। जमीन पर पांव ना रखना, जमीन पर पांव ना रखना। जब आपके पास धन दौलत आ जाती है तो आपके पांव जमीन पर नहीं रहते। बहुत ज्यादा तकब्बुर करना, गुरूर आ जाना मन के अंदर, गुरूर करना अपनी चीजों के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर, अपने आप के ऊपर, तो यह है जमीन पर पांव न रखना। कुछ लोग मालदार हो जाने पर जमीन पर पांव नहीं रखते। इतना गुरूर आ जाता है मालदार होने पर कि वो जमीन पर पांव नहीं रखते, यानी कि दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझना, अपने आगे अखीर समझना सभी को। फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना रोने में ही आता है। इसका माने कि रोना, कि बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद रोना। तो शायद इम्तिहान में नाकाम होने पर फूट फूट कर रोने लगा। कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है कि जब हम फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। माँ बाप के सामने बच्चे फूट फूट कर रोने लग जाते हैं, तो फूट फूट कर रोना, बहुत ज्यादा रोना, दिल दुखने के बाद रोना। आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी परेशानी आ जाना, मुसीबत आना, सख्त मुसीबत आना, बहुत बड़ी, कि आसमान टूट पड़ा मेरे सर के ऊपर। ऐसा क्या बात हो गई जो आप इतना भागदौड़ी कर रहे हो? ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा तुम्हारे ऊपर? तो आसमान टूट पड़ना, बहुत सख्त मुसीबत आना, बहुत ज्यादा परेशानी का आ जाना अचानक। माँ बाप की मौत के बाद बच्चों पर आसमान टूट पड़ा, माँ बाप की मौत के बाद बच्चों पर आसमान टूट पड़ा, बहुत सख्त परेशानी के अंदर वो आ गए। अगला हमारा है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना, एक खास आदमी जो अपने साथ रहता है, साथ खाता पीता है, और वही गद्दारी कर देना हमसे, वही अपनी बात किसी दूसरे को जाके बता देना, वही अपनी चुगली कर देना, तो ये आस्तीन का सांप होना होता है कि अपना आदमी खुद के पास रहते हुए, सारा काम करते हुए, और फिर उससे दगा दे दे। दोस्त बनकर दुश्मनी करना, दोस्त बनकर दुश्मनी कर देना, तो आस्तीन का सांप बन जाना। हमें आस्तीन का सांप अपने पास नहीं रखने चाहिए, हमें आस्तीन के सांपों से बचना चाहिए। कुछ लोग बहुत करीबी होते हुए भी आस्तीन का सांप होते हैं, कुछ लोग बहुत करीबी होते हुए भी आस्तीन का सांप होते हैं, यानी मोहब्बत रखेंगे, हमसे पास रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, और फिर जब कभी मौका मिलेगा दुश्मन के साथ जाकर मिल जाएंगे या कुछ ऐसा काम कर देंगे जिससे हमारा कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। तो ऐसे लोगों को हमें पहचानना चाहिए और अपने पास उनको नहीं रखना चाहिए, उनकी सोहबत हमें नहीं रखनी चाहिए। मुंह भर देना, मुंह भर देना, रिश्वत दे देना। पुलिस वाले का मुंह भर दिया कि सेठ ने सरकारी मुलाजिमों का मुंह भर दिया, क्या वो उसके मुताबिक काम करते हैं? फिर तो बाज लोग अपना काम निकालने के लिए रिश्वतखोरों का मुंह भर देते हैं। अपना काम निकालने के लिए रिश्वतखोरों का मुंह भर देना, पुलिस का मुंह भर देना, नेताओं का मुंह भर देना, अफसरान का मुंह भर देना। मुंह भर देने से मुराद यहां पर है रिश्वत दे देना उनको, और उनको अपना काम करवा लेना या किसी मामले के अंदर उनको चुप करा देना। हाथ बटाना, हाथ बटाना, काम करवाना, काम में मदद करना, काम में मदद करना, काम करवा देना। कोई एक शख्स कर रहा है तो घर में सभी एक दूसरे का
हाथ बटाते हैं और हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। जब हम हाथ बटाएंगे तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो हाथ बटाना, मदद करना। तो हाथ बटाना, मदद करना। तो ये था बच्चों हमारा कवायद का दूसरा हिस्सा, मुहावरे। इसके अंदर हमने जो हमारी निसाबी किताबें मुहावरे दे रखे थे उनके माने देखे हमने और उसको जुमले में इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हमें सीखने की कोशिश की। अगले हिस्से के अंदर फिर कवायद का हम अगला हिस्सा लेकर आएंगे जिसमें कुछ और चीज़ होगी आपके लिए, कवायद से मुतालिक दूसरी चीज़ें दी जाएंगी। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अलविदा।